नारुतो की दुनिया में पावर लेवल इतना हाई है कि कुछ लोग सिर्फ ब्लिंक करते ही बाय बाय हो जाते हैं। आज हम रैंक करेंगे सबसे ओपी शिनोबी जिनके आगे डेथ भी ऑकवर्ड लगती है। और हाँ, डांसो का नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो इसके नीचे भी नहीं मिलेगा। नंबर 13 लॉर्ड जिराया। तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, तो तुम लॉर्ड जिराया के बारे में तो जानते ही होंगे। तो हम बात करेंगे वो कितने स्ट्रांग थे जिन्होंने अपने दम पर पूरे अकात्सुकी का सामना किया था। उन्होंने मिनाटो, नारुतो, नागाटो जैसे शिनोबी को ट्रेन किया था और उन सबकी ग्रोथ में क्रूशियल रोल प्ले किया है। उनके पास इम्परफेक्ट सेज मोड था, इससे उनकी स्ट्रेंथ और साइंसिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। जिराया ने पेन जैसे पावरफुल अपोनेंट से अकेले लड़ाई की और सीक्रेट मैसेज छोड़कर नारुतो को बचाया। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक टीचर और मोटिवेटर भी थे जिन्होंने नारुतो को ट्रू निंजा होने का मीनिंग समझाया। अगर जिराया जिंदा रहते तो शायद नारुतो और भी जल्दी होकागे बन जाता। जिराया इतने स्ट्रॉन्ग थे, इताची और किसामे ने खुद बोला था कि वो दोनों उनसे जीत नहीं पाएंगे और इताची और किसामे को भगना पड़ा था। जिराया की हॉबी है वर्ल्ड टूर करना, शिनोबी के राज जाना और कभी कभी अंडरवेयर मैगजीन को कलर करना, अरे रिसर्च के लिए। नंबर 12 ककाशी हटाके। ककाशी सेंसेई जिन्हें शिनोबी है जिसे कॉपी निंजा के नाम से जाना जाता है, उसने अपने शारिंगान की मदद से हजारों जुत्सु को कॉपी किया है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस अनमैच है। वो एक काम और टैक्टिकल फाइटर है, हर बैटल में सिचुएशन को एनालाइज करके जीत निकाल ही लेता है। वॉर टाइम में भी उसने अपनी लीडरशिप और इंटेलिजेंस से पूरी टीम को बचाया। इवन विदाउट शारिंगान वो एक स्किल जोनिन और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है लीव विलेज का। और उसका मास्क इतना सीक्रेट है कि नारुतो भी होकागे बन गया और उसका मास्क का राज नहीं जान पाया। नंबर 11 इताची उचिहा। इताची एक प्रोडिजी था जिसे छोटी उम्र में ही अनबू कैप्टन बना दिया गया था। उसका शारिंगान और मांगेक्यू शारिंगान दोनों ही अलग लेवल के थे। वो अपने अपोनेंट्स को एक नजर में ही गेंजुत्सु में फंसा देता था। हिताची ने बचपन में सेकंड ग्रेट निंजा वॉर देखा था, उससे इस पे गहरा असर पड़ा था और वो चाहता था कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए उसने अकेले ही पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। उसकी इंटेलिजेंस और कामनेस ने उसे नारुतो वर्स का सबसे डेंजरस शिनोबी बना दिया था। पावर और कंट्रोल का दोनों का सिंबल था। वार्निंग, इस लिस्ट के बाद कुछ लोगों का बचपन का सपना टूटने वाला है क्योंकि सब होकागे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कुछ बस लकी थे। नंबर 10 मिनाटो नामिकाजे द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। अरे नारुतो के पापा, भाई ये बंदा इतना फास्ट था कि दुश्मन इनका चेहरा तक भी नहीं देख पाते थे। उनका फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक थी जो एक सेकंड में पूरी बैटलफील्ड चेंज कर देते थे। उन्होंने टेल बीस्ट वॉर्म को और नाइन टेल को भी टेलीपोर्ट किया था और आपको तो पता ही होगा कि टेलीपोर्ट करने में कितना चक्कर यूज होता है। और उन्होंने टेल बीस्ट वॉर्म को देखकर राशिंगान को क्रिएट किया था जिसके बाद नारुतो ने मास्टर किया। फोर्थ होकागे के रूप में उन्होंने विलेज को नाइन टेल से बचाने के लिए अपनी जान भी दी। मिनाटो का स्पीड, इंटेलिजेंस और काम फाइटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट अनबीटेबल माना जाता है। इवन नाइन टेल के अटैक में मिनाटो इतना चिल्ता जैसे अगले दिन उसे ऑफिस जाना है। भाई तू मरने वाला है। नंबर 9 माइट गाय। माइट गाय एक ताइजुत्सु एक्सपर्ट है जिसका पूरा फोकस हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर रहता है। उसने 8 इडन गेट जैसी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर किया है जो उसको शॉर्ट टाइम के लिए 5 कागे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनविंसिबल बना देती है। इस टेक्निक का यूज करके इवन उसने मदरा की भी भुस्सी भर दी थी। गाय की स्पीड और रिफ्लेक्सेस इतने हाई है कि वो लाइडिन को भी डॉज कर सकता है। वो अपनी शेयर डिटर्मिनेशन और विल पावर से भी किसी अपोनेंट को चैलेंज कर सकता है। और पेन आर्क में माइट गाय विलेज में होता तो वो नारुतो के आने से पहले ही नागाटो को हल्ले में ले लेता। इवन विदाउट निंजुत्सु और गेंजुत्सु माइट गाय नारुतो वर्स का वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल शिनोबी है। गाय सेंसेई अपने आईब्रो और एनर्जी से दुश्मन को शॉक कर देते हैं जैसे आईब्रो जित्सु। नंबर 8 नागाटो यानी पेन वो रिनेगान का बिल्डर था। इसे नारुतो वर्स का सबसे लेजेंडरी शिनोबी माना जाता है। उसके पास 6 पाथ का पावर था जिससे वो मल्टीपल डेडली जुत्सु एक साथ कंट्रोल कर सकता था और उसी ने रिनेगान की असली पावर यूज की और उसी ने सारे पेन्स को यूज किया था। देवा पाथ, आशुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, पीटर पाथ और नकारा पाथ। इन सभी पाथ की मदद से उसने अकेले ही पूरे विलेज को मिट्टी में मिला दिया था जो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का प्रूफ था। उसकी सभी जुत्सु की मास्टरी और लॉन्ग रेंज अटैक ने उसे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना दिया था। इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी और रिनेगान कॉम्बिनेशन से नागाटो एक फेयर्ड और रिस्पेक्टेड शिनोबी बन गया था। नागाटो की लाइफ की समरी, बचपन में ट्रॉमा, अडल्टहुड में अपोकलिप्स, बेसिकली ब्रो सैडनेस का फुल पैकेज है। नंबर 7 ओबिटो उचिहा द मैन हु स्टार्टेड अ वॉर। ओबिटो उचिहा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे दुनिया ने हीरो समझा पर वो खुद निकला विलन। बचपन में वो एक सिंपल काइंड हार्टेड निंजा था, अपनी टीम और रेन के लिए कुछ भी करने को तैयार। लेकिन जब उसने रेन की डेथ देखी उसका पूरा दुनिया ही पलट गई। वहीं से ही उसका डार्क साइड शुरू हुई। मदरा ने उसे मैनिपुलेट करके एक वेपन बना दिया और फिर ओबिटो ने कास्की ज्वाइन करके निंजा वर्ल्ड के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी। उसके पास मांगेक्यू शारिंगान और कामो जैसी एक ब्रोकन एबिलिटी थी। वो प्रैक्टिकली अनटचेबल था। बाद में 10 टेल्स की जिंचोरकी बनकर वो गॉड लेवल पावर तक पहुंच गया था। लेकिन जब नारुतो ने टोक नो जुत्सु यूज किया तब उसे रियलाइज किया कि नारुतो सही है और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके वर्ल्ड बचाया। नंबर 6 हाशिरामा सेंजू। हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी भी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी ताकत के बलबूते पर सारे टेलबीस को कैप्चर कर लिया था और सभी विलेज में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी उसी ने स्टार्ट किया था। और उसने और मदरा ने मिलकर ही हिडन लीफ विलेज को स्टेब्लिश किया था और वुड स्टाइल के साथ वो अनस्टॉपेबल बन गया था। उसका चक्र लेवल और हीलिंग एबिलिटी सबसे एडवांस थे। बिना हैंड साइन के वो रिकवर हो जाता था। उचिहा ग्लैन और सेंजू ग्लैन के बीच की वॉर भी उसी ने रुकवाई थी। वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मदरा ने खुद कहा था ओनली हाशिरामा ही उसे रोक
रोक सकता है। और ये बोलने का कारण यही हो सकता है कि उसने बार बार मदरा की बुग्गी भर दी थी। तो अब बारी आती है टॉप 5 की। और भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसा ही क्रेजी नारुतो और वन पीस कंटेंट चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस कर जाओगे। नंबर 5, सास्के उचिहा। सास्के उचिहा नारुतो वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल कैरेक्टर है। बचपन में ही उसने अपने पूरे क्लैन को खो दिया, वो भी अपने भाई इताची के हाथों, और वहीं से उसकी रिवेंज जर्नी स्टार्ट हुई। सास्के के बाद शारिंगान और बाद में इताची को मारने के बाद इटर्नल मंकीकू शारिंगान भी आ गया था, जिससे वो अपने दुश्मन के मुंह पढ़ सकता था जैसे कोई खुली किताब। उसकी चिडोरी और सुसानो दोनों अटैक लिटरली बैटलफील्ड को तोड़ देते थे। नारुतो के साथ उसकी राइवलरी एनिमे हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक फाइट में से एक आती है, और जब उसे रिनेगान मिला तब उसकी पावर मदरा के लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, सास्के विलन भी था और हीरो भी, और एंड में एक ऐसा वॉरियर बना जिसे शैडो से पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। और आपने बोरुतो में वो लाइन तो सुनी ही होगी, Who watches over the leaf from the shadows. नंबर 4, नारुतो उजुमागी। नारुतो के पास सेज मोड है, और जब वो 9 डेली स्टेट में आता है तो समझ लो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन जाता है। और उसका रासेंगन और रासेन शूरिकेन फुल पावर में ये अटैक लिटरली एनिमी को ब्लास्ट कर देते हैं। अब बात करें स्ट्रेटेजी की, शैडो क्लोन के साथ नारुतो हर बैटलफील्ड को कंट्रोल कर लेता है, और जब उसे सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर मिली तो नारुतो बिल्कुल गॉड लेवल कैरेक्टर बन गया था। इस पावर के साथ नारुतो वर्ल्ड लेवल थ्रेट के अगेंस्ट भी कॉन्फिडेंटली फाइट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नारुतो की डिटर्मिनेशन। नारुतो कभी भी गिव अप नहीं करता, और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। रासेंगान से एनिमी को ब्लास्ट करता है। बस ये इमेजिन करो, ये आपके होमवर्क पे अप्लाई हो रहा है। नंबर 3, मदरा उचिहा। मदरा उचिहा सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी निंजा हिस्ट्री का नाइटमेयर है। वो उचिहा क्लैन का सबसे पावरफुल वॉरियर था, और हाशिरामा सेंजू का एटर्नल लाइवल। हाशिरामा और मदरा ने मिलकर विलेज को स्टैब्लिश किया, लेकिन मदरा के अंदर एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, वो है पावर का कंट्रोल, पावर की भूख। उसके पास एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान और बाद में रिनेगान आ गया था, जो कि उसने वो नागाटो को दे दिया था। मतलब कि गोल्ड लेवल विजन और एबिलिटीज उसका सुसानो इतना मैसिव था कि पूरी बैटलफील्ड को हिला देता था। और जब वो टेंटल की जिंचुरकी बना, बस समझ लो उस टाइम मदरा प्रैक्टिकली इमोर्टल हो गया था। पूरी अलाइड शिनोबी फोर्स मिलके भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। मदरा सिर्फ एक विलन नहीं, वो एक ऐसा विजनरी था जो पीस चाहते हुए भी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चल रहा था। नंबर 2, हागोरोमो ओसुसुकी। हागोरोमो ओसुसुकी जिसे सेज ऑफ सिक्स पाथ के नाम से भी जाना जाता है, वो निंजा वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे पावरफुल शिनोबी था। उसके पास रिनेगान और सिक्स पाथ चक्र था, मतलब गॉड लेवल पावर। उसे सबसे पहले चक्र कंट्रोल करना सीखा और लोगों को शांति और बैलेंस सिखाने के लिए उसे यूज किया। हागोरोमो ने अपनी माँ के अगेंस्ट कागुया से लड़ाई की जब वो गॉट्री की पावर से मॉन्स्टर बन गई थी, और उसके बाद उसने बीजू यानी टेल बीस्ट को क्रिएट किया, उन्हें अलग अलग जगह पर बैलेंस के लिए भेजा। और हाँ, वो हागोरोमो ही था जिसने नारुतो और सास्के को अपना सेज ऑफ सिक्स पाथ का चक्रा दिया था, ताकि वो मदरा और कागुया जैसे मॉन्स्टर से वर्ल्ड बचा सके। तो सिंपल शब्दों में, अगर हागोरोमो नहीं होता तो निंजा वर्ल्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। नंबर 1, कागुया ओसुसुकी। कागुया ओसुसुकी चक्र का असली सोर्स है, और लॉर्ड एनजी के बारे में बिल्कुल मत भूलना। मतलब वो स्टार्टिंग से बुरी नहीं थी। स्टार्टिंग में जब वो आई थी वो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, पर जब उसने गोट ट्री से फ्रूट खाया तो वो इविल हो गई थी, जैसे कि मदरा। फ्रूट खाने के बाद उसने इन्फिनिट सुकुयोमी को यूज करके पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। वो इतनी पावरफुल थी कि वो सारे डायमेंशंस में फाइट कर सकती थी बिना कोई रोक टोक के। कागुया की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड इतनी हाई थी, नारुतो और सास्के भी सोलो में स्ट्रगल कर रहे थे। उसका अल्टीमेट गोल था अपने चक्र को कंट्रोल करना और इमोर्टैलिटी अचीव करना। अगर कागुया आपके नेबरहुड में आ जाए तो नेबर डिस्प्यूट इंस्टेंटली ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगा। भाई लोग, तो ये थे हमारे अल्टीमेट रैंकिंग नारुतो वर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की, कौन टॉप पर है और कौन बस चिल कर रहा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समन इन नारुतो वर्स। तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप सबको ये रैंकिंग ठीक लगी है खराब, इस बारे में कमेंट जरूर करना।